हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे खनिज, अयस्क और आधात्री या गैंग या तो आज हमारे पास पॉइंट क्या है, खनिज क्या है, अयस्क क्या है और आधात्री क्या है ना। कि जितनी भी धातु में है या जो खनिज होते हैं, खनिज दो तरीके के होते हैं। एक धात्विक जिससे धातु बनते हैं और एक और धातु जिससे धातु में नहीं बनती, जैसे पेट्रोलियम। हम बात करेंगे खनिज की। खनिज क्या है? पृथ्वी के नीचे, जैसा कि आप जानते हैं, सारी जो धातुएं हैं वो कहां से निकलती है? पृथ्वी के नीचे से निकलती है। तो पृथ्वी के नीचे धातुओं के यौगिक, धातुओं के यौगिक किस रूप में पाए जाते हैं? ध्यान देंगे। जैसे ये धातु है आयरन, इसमें देख रहे हैं, यह आयरन धातु है, Fe आयरन धातु है, जबकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ। तो यह यौगिक बन क्या बन गया? यौगिक। क्या धातु कौन सी है? Fe यानी आयरन है, और इसमें क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। ऐसे देखिएगा, यहाँ धातु कौन सी है? सिल्वर है, Ag, इसे चांदी कहते हैं, और वो किससे जुड़ा हुआ है? तो सिल्वर क्लोराइड हो गया। तो क्या यह धातु अकेले है? अकेले नहीं है, यह किसी और पदार्थ से जुड़ी हुई है। यानी जो धातुएं होती है, जो सक्रिय धातुएं होती है, वे अन्य धातुओं से या अन्य पदार्थों से क्रिया करके यौगिक बना लेती है। अच्छा, हमारी बात सुनेंगे। जो धातुएं सक्रिय होती हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लोहा है, तो जो सक्रिय धातुएं होती हैं वे अन्य धातुओं से या अन्य पदार्थों से क्रिया करके यौगिक बना लेती है। क्या बना लेती है? यौगिक। इसीलिए यहाँ यौगिक शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो पृथ्वी के नीचे धातुओं के यौगिक, तो यह एक धातु है और ऑक्सीजन से जुड़ गया तो क्या बन गया? यौगिक। यहाँ भी Fe धातु है, ऑक्सीजन से जुड़ गया तो क्या बन गया? यौगिक। यह सिल्वर धातु है, चांदी है, यह भी Cl से जुड़ गया तो क्या बन गया? यौगिक बन गया। तो धातु है और यौगिक बन गई। तो पृथ्वी के नीचे धातुओं के यौगिक किस रूप में पाए जाते हैं? किस रूप में? मतलब शुद्धि हुई ना, खनिज कहते हैं। उस रूप को ही क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब परिभाषा हमको दें, खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के नीचे धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, जिस रूप का मतलब शुद्धि के रूप में, जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। अब जैसे कुछ ऐसी धातुएं जो कम क्रियाशील हैं, वे यौगिक नहीं बनाते, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये कम सक्रिय धातुएं हैं, इसलिए पृथ्वी के नीचे रहती भी है तो यौगिक नहीं बनाती, पृथ्वी के अंदर शुद्ध अवस्था में पाई जाती है। कौन कौन? सोना, चांदी और प्लेटिनम। जबकि लोहा है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, जो धातु है अधिक क्रियाशील है, इसलिए किसी भी धातु को, किसी भी पदार्थ को कायम कर सकती है, करके क्या बना लेती है? यौगिक बना लेती है। एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं हेमेटाइट, ये लोहे का अयस्क है। क्या है? इससे लोहा बनता है, इसमें देख रहा है ये। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये भी है, यानी इस हेमेटाइट से भी लोहा बनता है, मैग्नेटाइट से भी लोहा बनता है। हार्ड सिल्वर, जिसे देख के ही पता चल रहा है क्या बनता है इससे? चांदी बनता है। हार्ड सिल्वर, ये एग्जाम्पल्स है। किसके एग्जाम्पल है? ये किसके एग्जाम्पल है? खनिज के एग्जाम्पल। एक बार फिर से बात करते हैं कि खनिज किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के नीचे धातुओं के यौगिक, धातु क्रियाशील है और अन्य धातुओं से, अन्य पदार्थों से क्रिया करके क्या बना देंगे? तो पृथ्वी के नीचे धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उस रूप को ही खनिज कहते हैं। जैसे बॉक्साइट,
बॉक्साइट देख रहे हैं आप, एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है। बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है और हार्न सिल्वर। दूसरी बात करेंगे हम अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क किसे कहते हैं? देखो यहाँ तो हमने खनिज के बारे में पढ़ा, अब यहाँ किसके बारे में पढ़ना? अयस्क। अयस्क किसे कहेंगे? कहता है कि वे खनिज, सभी खनिज नहीं, वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु सरलता पूर्वक कम खर्च तथा कम समय में, यानी सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाए शुद्ध धातु। वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु कैसे प्राप्त हो? सरलता पूर्वक, कम खर्च में प्राप्त हो और कम समय में अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, उन खनिजों को ही अयस्क कहते हैं। खनिजों को ही क्या कहते हैं? क्या सभी खनिजों को अयस्क कहेंगे? नहीं, सिर्फ वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु सरलता पूर्वक कम खर्च में तथा कम समय में अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। जैसे कॉपर पायराइट, इससे कॉपर धातु प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त करते हैं? कॉपर धातु। ये कॉपर धातु का अयस्क है। कॉपर ग्लास ये भी किसका है? कॉपर धातु का है। बॉक्साइट, और ये बॉक्साइट लिखे थे हम लोग, एल्यूमिनियम का अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका है? लोहे। तो इन एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, चाहे तो ये खनिज का और अयस्क का हम एग्जाम्पल सेम दे सकते हैं। यानी क्या सभी खनिज अयस्क होंगे? सभी खनिज अयस्क, लेकिन सभी अयस्क खनिज है ना जी। अब आते हैं हम लोग आधात्रिय गैंग। आधात्रिय गैंग किसे कहते हैं? तो कहता है कि अयस्क, अयस्क के साथ ये कर लेते हैं, अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित समझाते कि पृथ्वी से नीचे से निकले धातु है, तो उसमें तमाम धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर ये सक्रिय है, इसलिए अन्य कंकड़ धूल मिट्टी पत्थर सबको जोड़ लेती है अपने साथ। तो ये लिखा यहाँ कि अयस्क में उपस्थित क्या क्या? धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर की अशुद्धियों को अधात्री। एक बार इसको इसे रिपीट कर लो, थोड़ा सा क्या करेंगे। पृथ्वी के नीचे धातुओं के यौगिक, क्यों धातुओं की यौगिक कर रहा है? क्योंकि जो सक्रिय धातुएं हैं वो क्रियाशील होने के कारण अन्य धातुओं से या अन्य पदार्थों से क्रिया करके क्या बना लेती है? यौगिक बना लेती है। धातुओं के जिस रूप में पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? जैसे बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तो ये भी आयरन का, ये भी आयरन का। सिल्वर, हर सिल्वर चांदी है ना। अब अयस्क की बात कर ले, वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु सरलता पूर्वक कम खर्च में तथा कम समय में अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। किसको प्राप्त करना है? अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है अयस्क। एग्जाम्पल में फिर वही दे दिया हमने, कॉपर पायराइट कॉपर का अयस्क है, कॉपर ग्लास ये भी कॉपर का अयस्क है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क, हेमेटाइट और ये अधात्रिक कह ले या गैंग कह ले या मैट्रिक्स कह ले। तो बता दे अयस्क में उपस्थित पत्थर की अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को ही अधात्री गैंग या मैट्रिक्स कहा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ आ रही होगी।